हेलो दोस्तों, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.3 का उदाहरण नंबर 14 से करने वाले हैं। तब आज करेंगे हम 14, 15 और 16। इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? तो किसी एपी के एन पदों का योग कैसे ज्ञात कर सके ये हमने पढ़ा था। और वहां से हमने निकाला था कि एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। साथ में अंतिम पदों के रूप में जब निकाला तब कहा था कि एस एन इक्वल टू होता है हमारा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल के बराबर, जहाँ पे एल हमारा क्या है, अंतिम पद है। तो चलिए उसी का प्रयोग करते हुए और बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। उदाहरण नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरा प्रथम n धन पूर्णांक का क्या होगा। 1000 आप धन पूर्णांक का निकालोगे तब क्या होगा, और फिर साथ में आपका अगर n धन पूर्णांक होंगे तब क्या आपका योग निकल के आएगा। बड़ा आसान है, सिंपल है, देखो कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसका हल ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका देखिए। सबसे पहले पहला हम लेते हैं। तो पहला में कितना दिया, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक, अब चूंकि क्रमागत हो गए तो यह एक एपी होगा। देयरफॉर एपी इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, 1000। ठीक है जी, ये शुरू के लेके मतलब शुरू से लेकर 1000 तक क्या होगा, धन पूर्णांक। अब इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है आपको। तो यहाँ मिल रहा है आपको ए मिल गया 1, डी सार्वंतर तो 2 माइनस 1, यह भी कितना मिल गया 1। यहाँ पे आप देखो अगर ध्यान से तो एन कितना होगा, तो एन होगा हमारा 1000 और साथ में अंतिम पद हमारा एल दिया हुआ है। एल कितना होगा भाई, यह भी तो 1000 होगा। ठीक है, अंतिम पद हमारा कितना हो गया 1000। अब क्या करोगे, बड़ा आसान है, आप अंतिम पद वाला मान रख दो, यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। आप लिखेंगे इसलिए प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, और ये हो जाएगा आपका S1000 इक्वल टू n/2 a प्लस एल। बस, तो हमें डी की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दो ही चीज की जरूरत है। अब सीधा सीधा रख दो, आपका एन का मान कितना हो गया 1000 बाई 2, ए का मान कितना हो गया 1 और एल का मान कितना हो गया 1। सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2 500 और 1000 में जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 500 गुणे 1001। आप 5 के इसमें गुणा कर लीजिए और तब बाद में जीरो लगाते हैं। एस 1000 बराबर होगा 5 एकम 5 500 500 5 एकम 5 और बाद में कितना जीरो आ गया 2 जीरो। ठीक है जी, तो यह हमारा आ गया प्रथम 1000 पदों का योग क्या होगा। ये आपने सरलता से यहाँ पे क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया। इसी प्रकार से हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा यहाँ पे क्या कहता है भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये कह रहे हैं प्रथम n धन पूर्णांक का, तो आप लिखेंगे प्रथम n धन पूर्णांक। तो प्रथम n धन पूर्णांक में हमारा एपी कहाँ से स्टार्ट होगा, तो एपी स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, यह आ जाएगा हमारा n पद। ठीक है जी, अब इनका योग निकालना है। योग के लिए सर्वप्रथम पहला पद, तो पहला पद हो गया ए और हमारा अंतिम पद एल, एल का मान कितना हो गया एन, और कितने पद होंगे, तो एन ही पद होंगे, तो एन बराबर हो गया एन। तो हमें एन धन पूर्णांकों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। हम लिखेंगे इसलिए प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग, अब प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग हमारा आ गया एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एन। यही हुआ हमारा, क्लियर ना। अब देखिए n के स्थान पे तो n ही है, ये तो हो गया n/2, a का स्थान पे क्या है 1 और l का स्थान पे क्या है n। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा n/2 प्लस n का n में स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा n²/2। अब देखो दोनों का नीचे क्या है 2 है, तो आप बड़ी सरलता से इसको ऐसे लिख सकते हो n प्लस n²/2। अगर n कॉमन लेना चाहो
हमारा एस एन इक्वल टू आ जाएगा एन 1 प्लस एन बाई 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपका यहाँ पे बड़े आराम से आपने दो योग निकाले। पहले योग में प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग था, और दूसरा में आपका प्रथम n धन पूर्णांकों का क्या था योग था, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आसान है, सिंपल है। चलिए इसे नोट करें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो आप फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को क्या करें इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, और इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप टेलीग्राम से जुड़ नहीं रहे। कोशिश है मेरी यही कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पहले मैं टेलीग्राम पे देने का प्रयास करता हूँ, इसलिए आपको पहले जानकारी किसी चीज का मिले इसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना क्या है अति आवश्यक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया होगा, वहाँ पे क्लिक करके जाकर टेलीग्राम से कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और फिर आराम से आप अपनी अपडेशन देखते रहिए और साथ साथ में अपनी पढ़ाई पूरी करते रहिए। चलिए नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 15 की। तो उदाहरण 14 करने के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 15 का। और उदाहरण नंबर 15 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्या कह रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an इक्वल टू 3n प्लस 2n से दिया जाता है। मतलब nवां पद इस तरीके से निर्धारित है, और इस निर्धारण के द्वारा 24 पदों का आपको क्या करना है योग ज्ञात करना। मतलब इससे जो सूची प्राप्त होगी उसके 24 पदों का योग ज्ञात करना। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका हल निकालते हैं, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे भाई। तो आप लिखोगे चूंकि an बराबर दिया है 3 प्लस 2n, जो कौन सा पद है nवां पद, तो पहला पद क्या होगा सर, तो पहला पद हमारा हो जाएगा a1, तो जहां जहां n है तहां 1 रख दो। a1 बराबर होगा 3 प्लस 2 इंटू 1, यह हो जाएगा 3 प्लस 2 वन जा 2 2, तो हमारा कितना आ गया 5। ये हो गया हमारा पहला। इसी प्रकार से दूसरा पद, और दूसरा पद हमारा क्या होगा a2, तो अब जहां n है तहां पे 2 रख दो। 3 प्लस 2 इंटू 2, यह हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4, तो 4 3 मिलकर कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार से तीसरा पद, तो तीसरा पद हमारा हो गया a3, और a3 बराबर होगा 3 प्लस 2 इंटू 3, यह हो जाएगा 3 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार से चौथा पद हमारा हो जाएगा a4, और a4 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा 11, और ऐसे ही आगे क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे उपरोक्त स्थिति से प्राप्त सूची, उपरोक्त स्थिति से प्राप्त सूची क्या हो रहा है भाई, तो पहला पद 5 है, दूसरा 7 है, तीसरा 9 है, चौथा 11 है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, और nवां पद हमारा हो जाएगा 3 प्लस 2n के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। अब देखिए आगे यहाँ पे अब कह रहे हैं कि क्या यह सूची एपी है, तो हम लिखेंगे एपी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सारवंतर निकालो। तो आप देखो 4 पद है तो 3 सारवंतर निकलेंगे, तो आप लिखेंगे सारवंतर D1, पहले सारवंतर तो D1 हो जाएगा 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 बराबर 2। D2 क्या हो जाएगा भाई 9 माइनस 7, यह भी आ गया 2। इसी प्रकार से D3 यह हो जाएगा आपका 11 माइनस 9, यह भी कितना आ जाएगा 2। तो आप लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 और D2 बराबर D3, यह किसका बराबर है 2 के, हम क्या कहेंगे अतः उपरोक्त सूची एक क्या है एपी है। हम कहेंगे अतः उपरोक्त सूची एक एपी है जिसका सार्व अंतर कितना है 2। बहुत आसान, सार्वंतर कितना निकल के आ गया हमारा 2 आ गया। अब आगे, अब अगर सार्वंतर आपका 2 आ गया तो कौनवा पद निकालना है 24वां पद निकालना है। उसके पहले आप लिखोगे चूंकि ए बराबर पहला पद हमारा आ गया 5, डी क्या आएगा वो, तो डी अभी आपने निकाला 2,
कौवा पद निकाल कितने पदों का निकाला, 24 पद का था। n बराबर कितना दिया है, 24 दिया। ठीक है जी, कितना हमारा दिया है, हम लिखेंगे इसलिए 24 पदों का योग, और 24 पदों का योग जो हमारा आएगा वो आ जाएगा S24, और S24 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले में आप रखेंगे तो क्या आएगा, देख लो हमारा यहाँ रखोगे आप, ये आ जाएगा आपका S24 24/2, अब n का स्थान पर 24/2, और ये आ गया 2, a का मान कितना हमारा रखा है 5 प्लस 24-1, और d का मान हमारा कितना है, तो d है 2, कितना है। अब सॉल्व करिए, 2 या कम 2, 12 दूना 24, तो यहाँ पर हमारा आ गया 12, 5 दूना 10, 24 में से एक जाएगा कितना होगा 23 गुणे 2। अब कितना आया भाई, ये हो गया 12, और ये हो गया 10 प्लस, और 2 3 6, और 2 दूना 4, 46। यह कितना आ गया आपका 12 गुणे 46 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा 56। अब आप यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए, तो S24 का मान आएगा 12 6 के 72 के 2 7, और 12 25 60, और 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, ये हो गया 672। तो हमारा जो यहाँ पे 24 पदों का योग निकल के आया वो आया 672 या 672 के बराबर। बस जो लास्ट में दिया गया आप लिख लीजिए, तो आप लिखिए संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग निकालें, तो आप लिखें अतः अतः सूची के 24 पदों का योग 672 होगा। कितना हो जाएगा भाई 672 होगा। आसान है, समझ में आया, आसानी से कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन के आधार पर आप 3-4 पद निकाल लो, फिर इससे एक सूची मिल जाएगी। इस सूची एपी है कि नहीं है, तो एपी है तो सारवंतर सारणी निकाल लो, अगर सारवंतर बराबर आ रहा है तो बहुत सूची है, नहीं आ रहा है तो कह देना कि सूची नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो बराबर आ रहा है तो आपने कह देगा सूची है, सॉरी बराबर आएंगे तो कहना एपी है, और नहीं आएंगे तो अपना कहना कि एपी नहीं है। अब यहाँ निकाला तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, सब बराबर है, इसलिए एपी है। एपी है तो इसके 24 पदों का क्या कर दीजिए योग निकाल लीजिए, बड़ी सरलता से आपका निकल के आ जाएगा, और आंसर हमारा कितना हो जाएगा 672 के। क्लियर ना, मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा, एग्जाम का समय है, आप एकदम मेहनत करके तन मन धन से एकदम लग जाइए, और खूब ढंग से आप क्या करिए तैयारी करिए। आपको जैसे कहा गया कि समय से पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा, वैसे हर हाल में समय से पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो आप फटाफट इसे नोट करें, और फिर हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखेंगे इसे आपका 5.3 का लास्ट उदाहरण, और उदाहरण नंबर 16 नोट करें इसे। तो उदाहरण 15 करने के बाद अब लास्ट हमारा उदाहरण नंबर 16। अब बहुत प्यारा उदाहरण है, चलिए इसे ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। कोई एक कंपनी है जो टीवियों का निर्माण करती है, टेलीविजन का निर्माण करती है। तीसरे वर्ष में वो 600 टीवी बनाती है, और 7वें वर्ष में कितना बनाती है 700 टीवी का उत्पादन करती है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में देखो कैसे करेंगे, जो दिया है कह रहा तीसरे वर्ष में 600 टीवी, मतलब A3 यह दिया 600 टीवी का बराबर। अब A3 का मतलब क्या हुआ भाई, तो यह हो गया A प्लस 2D बराबर 600, इसे ले लो समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कर रहा है 7वें वर्ष में, तो 7वें वर्ष में मतलब क्या हो गया A7, इसमें कितना टीवी 700 टीवी बना रही है, तो A7 का मतलब क्या हुआ A प्लस 6D, ये बराबर हो गया आपका 700, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। कह रहा कि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो अगर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसका मतलब सार्वंतर हर जगह क्या है एक समान। अतः ये जो कंडीशन दी गई है या किसी न किसी एक प्रकार का किसका है एपी का है, बात समझ में आ रहे हो। तो यहाँ पे हम एपी के आधार पर ही सारे जो भी चीजें दिए गए हैं उसका मान क्या करेंगे ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है। अब इसमें देखो 3 कंडीशन दिया, पहला दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले हम यहाँ पहला हल करने का प्रयास करते हैं, चलिए इधर चलते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होगा। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन करने के लिए आप क्या करो ए का मान आपको मतलब ज्ञात करना होगा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 में से ए को घटा दो, विलोपन विधि लगा दो, यहाँ से ए भी निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण
2 माइनस 1 से, और 2 हमारा है a प्लस 6d इजकल टू 700, और हमारा एक है a प्लस 2d इजकल टू 600। माइनस करो तो घटाने पर नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ए से ए क्या हो गया हमारा कैंसिल, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4d, और 700 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा 100। तो डी का मान कितना आ गया सर, तो डी आ गया 100/4, कट के हमारा कितना डी का मान देगा, ये देगा 25, 4 एकम 4, 25 को 100, तो डी का मान कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो हमारा डी तो आ गया 25, और इसी डी को हम उठा के कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या इससे फायदा होगा बच्चा, तो इससे फायदा ये होगा कि हमें ए का मान आएगा, और ए जो होगा प्रथम पद होगा इस एपी का, इसलिए प्रथम वर्ष में उत्पादन आपको प्राप्त हो जाएगा ए के रूप में। आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यहाँ पे आ गया ए प्लस 2, डी का मान हो गया 25, ए हो गया हमारा 600। ठीक है जी, अब देखो ए 25 दूना 50, और यहाँ पे हो गया 600, 50 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ए का मान आ गया 600 माइनस 50, तो हमारा ए कितना निकल के आ गया, ए निकल के आ गया 550। इसका मतलब है कि प्रथम पद जो है यहाँ पर हमारा प्राप्त हो गया वो आपका 550 के बराबर है, और यही प्रथम पद यह बताता है कि प्रथम वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ टीवी का, तो प्रथम वर्ष में टीवी का कुल उत्पादन कितना रहा 550। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात प्रथम वर्ष में कुल 550 टीवी का उत्पादन हुआ, 550 टीवी का उत्पादन। क्लियर है। अब दूसरा इसमें क्या कह रहा है, दूसरा हमारा कह रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब n बराबर क्या दे दिया बाबू, n बराबर दिया है 10, तो 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा, ये बात आप कैसे समझोगे कि 10वें वर्ष में उत्पादन कैसे निकालें। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पे निकाल लो nवां पद जैसे निकालते हो ना उसी प्रकार से, तो आप लिखेंगे चूंकि nवां पद बराबर होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा हुआ, यहाँ 10 वर्षों में उत्पादन नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, तो इसलिए हम nवां पद लगा रहे हैं। तब n का मान आप क्या रखोगे 10, देयरफॉर a10 इक्वल टू हो गया a का मान अभी निकाला आपने 550 प्लस 10 माइनस 1, और डी का मान आपको प्राप्त है, डी पहले से प्राप्त है कितना 25। अब देखिए सॉल्व करिए, 550 ये हो गया 9 गुणे 25, अब सॉल्व करो, 550 ये आ गया, 9 का गुणा करो, 9 पचे 45 का 5 4, 9 दूना 18, 18 4 22, ये हमारा आ गया देयरफॉर A10 का मान जोड़ो, 0 में 5 जुड़ा 5, 5 2 7, 5 2 7, तो 10वें वर्ष में उत्पादन जो था टीवी का वो कितना रहा 775। तो आप एक लाइन में यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात 10वें वर्ष में 775 टीवी का उत्पादन हुआ, 775 टीवी का उत्पादन हुआ। अब बारी आती है तीसरा का, तीसरा क्या कहता है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, तीसरा जो हमारा है वह कह रहा है कि प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ। अब n का मान कितना दिया हुआ है, n बराबर दिया हमारा 7, लेकिन कुल उत्पादन कह रहा है, मतलब 7 वर्षों का प्रत्येक वर्ष में जितने जितने टीवी बने हैं, तो 7 वर्षों का टीवी का आप क्या निकाले योग निकालिए। हम लिखेंगे प्रथम 7 वर्षों में टीवी का कुल उत्पादन, और यह हमारा हो जाएगा S7, और S7 बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान उठा कर रख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ हो जाएगा आपका n 7/2 2a, ये आपने निकाला 550
प्लस 7 - 1 और डी का मान है 25। ठीक है जी, यहाँ से आ गया हमारा 7/2 और यहाँ आ गया अगर 2 × 550 और प्लस 6 × 25। हम सब में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए। तो 7/2 × 2 अंदर क्या बचेगा 550 और यहाँ बचेगा 3 और 3 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 के 75 तो प्लस 75। ठीक है जी, अब 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 7 और यहाँ क्या आएगा भाई 0 में 5 जोड़ा 5, 7 × 5 = 12 और 6। आप मल्टीप्लाई करोगे तो देयरफॉर S7 का मान निकल के आएगा 7 × 5 = 35 के 5 3 और 7 × 2 = 14 14 3 17 और 7 × 6 = 42 42 1 43। यहाँ हमारा आ गया 4375। तो 7 वर्षों में कुल जो टीवी का निर्माण होगा वो कितना होगा 4375 टीवी के बराबर। आप लिख सकते हैं अर्थात 7 वर्षों में कुल 4375 टीवी का उत्पादन हुआ, टीवी का उत्पादन हुआ और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखें आसान है, सरल है, सिंपल है, कुछ खास इसमें नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे और इस उदाहरण के साथ हमारा 5.3 का जितने भी उदाहरण थे वो सारे उदाहरण क्या हो गए समाप्त हो गए। बड़े प्यारे प्यारे चुलबुले से आपके उदाहरण थे जो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब अगले जो लेक्चर में हम आएंगे वहाँ 5.3 के जो क्वेश्चन उसको करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आनंद आ रहा होगा, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए इसे नोट करिए और बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।